बच्चों, कल हम लोग हिंदी गद्यखंड का पहला पाठ पढ़े थे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसका क्वेश्चन आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला था। उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन आंसर को देखे होंगे। आज हम लोग गद्यखंड का ही दूसरा पाठ शुरू कर रहे हैं। पाठ का नाम है विष के दांत, जिसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। बहुत अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मज़ा आने वाला है आज बच्चों। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और इस कहानी का आनंद उठाएं। और अंत में मैं आपको इस अध्याय का वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो वीडियो से बने रहें, वीडियो से दूर ना हटें। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। जैसा कि हम लोग हर रोज़ करते हैं, शुरू करने से पहले हम लोग लेखक की जीवनी जान लेते हैं। जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो विष के दांत कहानी के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म 18 जनवरी 1916 पटना बदरघाट में हुआ था। पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा। बड़ा क्वेश्चन आता है ये कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो बच्चों इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, पंडित रामावतार शर्मा। माता का नाम रत्नावती शर्मा। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, संत परंपरा और साहित्य। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आइए हम लोग इस अध्याय को शुरू करते हैं। विष के दांत, नलिन बिलोचन शर्मा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये एक अमीर परिवार और एक गरीब परिवार की कहानी है। कैसे एक अमीर गरीब को दबाता है, उसे नीचा समझता है, उसे गरीब समझता है, इसी को लेकर के एक कहानी है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। इस कहानी के मेन पात्र हैं सेन साहब और उनकी पत्नी। मैंने उनका नाम रख दिया है सेन साहिबा। उनकी 5 पुत्रियाँ सीमा, रजनी, सालो, शेफाली, आरती और एक पुत्र खोखा। और इनका एक गाड़ी खरीदा गया था, उसका एक ड्राइवर सोफर। और गरीब परिवार में गिरधर लाल और उसकी पत्नी और उसका पुत्र एक मदन। ये इन्हीं पात्रों की एक कहानी है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सेन साहब की 5 पुत्रियाँ थी, जो सेन साहब और उनकी पत्नी के लिए कठपुतलियाँ थीं। जैसे चाहते थे वैसे घर में रखते थे। जो उनको पढ़ने की मनाही थी, घूमने की मनाही थी, खेलने की मनाही थी, जैसे चाहते थे वैसे सेन साहब लड़कियों को रखते थे। न टाइम पे खाना मिलता था, न समय पर उन्हें कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं कराया जाता था, क्योंकि वो तो लड़कियां थीं सेन साहब के नज़र में। सेन साहब को उस समय एक पुत्र की प्राप्ति हुई जब वो उम्मीद खो बैठे थे। उस समय उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, खोखा, जिसे प्यार से कासू भी कहा जाता था। कासू को घर का हर काम करने की आज़ादी थी। वो कोई भी सामान उठा के फोड़ देता था। उसके खाने का ख्याल रखा जाता था, सोने का ख्याल रखा जाता था, खेलने की आज़ादी थी, घूमने की आज़ादी थी, पैसा मिलता था। वो हर काम करता था और उसे हर काम की छूट दी जाती थी, क्योंकि नाउम्मीद बुढ़ापे का पुत्र था। यहाँ तक कि घर में कोई तोड़ फोड़ करता था तो सेन साहब और उनकी पत्नी खुश हो जाते थे कि मेरा बच्चा तोड़ रहा है सामान। और जब कोई सामान तोड़ता था तो सेन साहब उसमें इंजीनियर बनने की संभावना देखते हैं कि सामान तोड़ रहा है, यानी कि उसमें कुछ खोज रहा है। अब बताइए, एक लड़का जो कुछ भी तोड़ देता है उसे कोई बोलने वाला नहीं है। लड़कियां घर में एक गलती कर देती हैं तो उसे हजारों लोग बोलने वाले हैं, खूब डांटते हैं। सेन साहब एक नया कार खरीदे थे, नई चमचमाती कार।
ऐसा लग रहा था कि मानो एक कोयल जो घोंसले से अभी उड़ जाएगी, एकदम चमचमाती कार। 7,500 रुपया में उस समय खरीदाया था। एक ड्राइवर था जो गाड़ी को चलाता था। गाड़ी बालकनी में खड़ी थी, तब तक सेन साहब अंदर थे, तब तक बाहर कुछ झगड़े का आवाज़ सुनाई दिया। सेन साहब दौड़े 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 बाहर आए, देखे कि उनका ड्राइवर एक औरत से लड़ रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तो ड्राइवर ने बताया कि साहब वो छोटा लड़का है, वो इस गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदा हो जाती। मैं मना कर रहा था तो मान नहीं रहा था, बार बार गाड़ी को छू रहा था। देखिए, एक ड्राइवर साहब बन गया था, एक गरीब के बच्चे को गाड़ी नहीं छूने दे रहा था। और आप लोग तो जानते ही हैं कि बच्चे बड़ा जिद्दी होते हैं। हम लोग जिस काम को जितना मना करते हैं ना, बच्चे उस काम को उतना ही ज़्यादा करते हैं। मदन भी वही कर रहा था। ड्राइवर मना कर रहा था कि गाड़ी मत छुओ मत छुओ, मदन बार बार छू रहा था। इसी क्रम में ड्राइवर ने मदन को धक्का दे दिया, मदन का ठेहुना फूट गया था। माँ दौड़ी दौड़ी आई और मदन की माँ ड्राइवर से लड़ रही थी। सेन साहब बोले कि अपने पुत्र को ले जाओ यहाँ से, और ध्यान रखना आइंदा ऐसी गलती न करे, वरना अंजाम बुरा होगा। मदन की माँ मदन को लेकर के चली गई। डर गई, डरी भी क्यों नहीं, क्योंकि उसका पति गिरधर लाल उन्हीं की नौकरी में किरानी का काम करता था। और वो साहब थे, साहब गुस्सा हो रहे थे। डर गई बेचारी, वो गरीब थी। एक दिन सेन साहब के यहाँ उनके मित्र साहब, पत्रकार वगैरह लोग आए थे। बात चल रही थी कि कौन अपने बेटे को क्या बनाएगा। सेन साहब उसमें भी गरज के कह रहे थे कि मेरा पुत्र इंजीनियर बनेगा। उसमें इंजीनियर बनने की सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि वो घर के सामानों को तोड़ता फोड़ता रहता है, उसमें खोज करते रहता है। बताइए, इतना प्यार दे रहे थे सेन साहब अपने उस बच्चे को। इस पर पत्रकार महोदय ने कहा कि मैं तो अपने बेटे को जेंटलमैन बनाऊंगा, उसे पूरी आज़ादी रहेगी, वो जो चाहे वो बन सकता है। तब तक बाहर से आवाज़ आई। खोखा बाहर कुछ और उदंडता किया था। पत्रकार महोदय के गाड़ी का हवा निकाल दिया था, किसी का टायर पंक्चर कर दिया था, किसी का गाड़ी का हेडलाइट फोड़ दिया था। सेन साहब ये देख करके और खुश हो गए कि देखिए मेरा बेटा ये इंजीनियर का काम कर रहा है। ये फोड़ करके देख रहा था कि इसमें क्या है, वो खोज कर रहा था। एक दिन की बात है, मदन अपने मोहल्ले में कुछ दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा था। संयोगवश उस दिन कासू भी घूमते हुए मदन के मोहल्ले में पहुंच गया। मदन को लट्टू नचाता देख उसका जी ललच गया कि मैं भी लट्टू नचाऊंगा। लेकिन मदन तो इसी फिराक में था कि एक दिन अगर खोखा मिल जाए, कासू मिल जाए, तो मैं अपने ठेहुने का बदला तो ले ही लूँगा। और आ गया हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए। मदन ने मना किया कि नहीं, तुम लट्टू नहीं नचाओगे, तुम यहाँ से चले जाओ। कासू ने कहा कि नहीं। कासू जिद्दी तो था ही घर में, वही रौब, घर वाला रौब बाहर जमाना चाहा। लट्टू छीनने लगा, इसी पर मदन उसे मारने लगा। मदन उसे कई घूसा रसीद दिया और एक घूसा मारा मुंह पर कि उसके दूगो दांत आगे के टूट गए। कासू रोते हुए घर आया। सेन साहब को पता चला। सेन साहब बहुत गुस्सा हुए और गिरधर लाल को बुलाए और बोले कि समझा दो अपने बेटे को।
वरना अंजाम बुरा होगा। और ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे और डाकू बनते हैं। तुम अपने बेटे पर काबू कर लो, और तुम्हें मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ, जाओ अपने बेटे को लेकर के यहाँ से भाग जाओ, मेरे कंपनी में काम मत करना। इधर मदन तो डरा था कि आज लगता है, मदन अक्सर पिताजी से मार खाया करता था क्योंकि वो घूमता फिरता रहता था, लेकिन इस दिन मदन डरा हुआ था कि आज पिताजी मुझे छोड़ेंगे नहीं। आज बाहरी कहीं छुपा था। पिताजी आए शाम को, माँ से कुछ बातें कर रहे थे। मदन चुपचाप घर में घुसा, खाना खाया, और खाना खा करके जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, उसके कदम के आहटों से गिरधर जान गया कि मेरा बेटा आया है। गिरधर लाल आज उसे मारने के बजाय अपने सीने से लगा लेता है मदन को। मदन तो भौचक्का रह जाता है कि अरे पिताजी हमको मार क्यों नहीं रहे हैं। गिरधर लाल सोचते हैं मन में कि बेटे ने मेरा आज अच्छा काम किया है। उस फुफकारते सांप को, सांप अब यहाँ कासू की बात हो रही है, उस फुफकारते सांप के जो दो दांत था विष का, आज मेरे बेटे ने उसे तोड़ दिया है। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो बच्चों वीडियो के साथ जुड़े रहें, और इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लेंगे।